नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति ज्येष्ठ नक्षत्र में है। परंतु केतु और चंद्र ये दोनों अनुराधा नक्षत्र में होंगे और सूर्य और केतु के बीच में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, जिसकी वजह से ये जो ग्रहण है ये थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे बुध की उपस्थिति भी ज्येष्ठ नक्षत्र में है। बुध सूर्य के समीप है और ज्येष्ठ की अगर बात करें तो ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का स्वामित्व नक्षत्र है। बुध इनके स्वामी हैं और ये जो नक्षत्र है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नक्षत्र सत्ता और पॉलिटिक्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो ग्रहण होने वाला है ये देश, सरकार, पॉलिटिक्स, इसको ज़रूर इसमें बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन ला सकता है। और कुछ नेगेटिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन कहीं दुनिया में बड़ी मेजर बन सकती है या ऐसा माहौल बन सकता है। लेकिन क्या डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये राहु का नहीं केतु का एक्लिप्स है, जिसकी वजह से ये जो भी बातें होंगी ये प्रत्यक्ष नहीं होंगी, ये परोक्ष रूप से घटित होंगी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बुध की उपस्थिति इसी एक्लिप्स की कॉम्बिनेशन में बनती है। यानी इस एक्लिप्स के बाद अगले 3-4 महीने तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिले, जो भी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आए, उसे तुरंत विश्वास न करें। उसे पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, उसका उचित मूल्यांकन करें, तत्पश्चात उसकी ओर आप अपने निर्णय को लें। उसको सोच समझ के ही अपने निर्णय को निर्धारित करें कि ये सही है या गलत। क्योंकि यहाँ पे क्या हो कि मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो मिसगाइडेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी दिशा पलट सकती है, आपको घबराहट पैदा हो सकता है, आपके अंदर एक कौतूहल आ सकता है मन में कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और ये जो मन में जो इच्छाएं हैं, इन्हीं का प्रयोग नकारात्मक शक्तियां करती हैं, ताकि एक अग्नि भड़का सकें, एक भावनाओं में के ठेस पहुंचा सकें, क्योंकि राहु भी कृतिका नक्षत्र में उपस्थित हैं। तो अग्नि यहाँ पे बहुत भड़क रही है। इसका मतलब कहीं किसी जगह पे अग्नि रिलेटेड इशू भी आ सकता है, जैसे हम फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनो बोल सकते हैं। तो थोड़ा ट्रबल टाइम इसकी वजह से दिखता है। ओवरऑल ये जो एक्लिप्स है इसमें सबसे ज़्यादा सिंह राशि, इसमें वृश्चिक राशि, वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधानी रखनी आवश्यक है। और अगर आपकी मेष राशि है तो ये जो ग्रहण है ये आपके अष्टम भाव पे बनेगा। अष्टम भाव पे बनने वाला एक्लिप्स जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो ऐसे केस में आपको 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, ये जो 1 महीना है एक्लिप्स का, जो कि अभी से आप मान सकते हो चल रहा है, दिसंबर मिड तक आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, हेल्थ को ध्यान में रखना है। ऐसे तो भारत में ये एक्लिप्स दिखाई नहीं देगा, सो इसका कोई सूतक नहीं लगता, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय घटना होने के कारण इसका प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ने ही वाला है। बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही माइन्यूट तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे निर्णय शक्ति को इफेक्ट करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करेगा, हमारी सोच में बदलाव लाएगा। और हमें ये देखना है कि हमारी सोच जो बदल रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, युद्ध की तरफ नहीं होनी चाहिए। और हम अगर कुछ भी लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखें या अपने शब्दों से कुछ कहें, कहीं भी हम जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, पर्सनल लाइफ हो, हमें सोच समझ के ये बात करनी हो कि हम जो कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या हमने कुछ भी कहने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर ली। तब हमने, अगर हमें विश्वास है कि जो हम कह रहे हैं हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं तो ठीक है, वरना वहाँ पे आप न बोले, क्योंकि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन से गलत चीज़ें हो सकती हैं। इस एक्लिप्स में सूर्य और चंद्र का बहुत ही एक मिश्रण हो रहा है। यहाँ पे चंद्र और केतु अनुराधा में है, यानी कि कुछ एक्सट्रीमिस्टिक भावनाएं आ सकती हैं मन में, यानी गुस्सा बहुत आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही और इसके लिए आप एक कदम उठाना चाहोगे, एक स्टेप उठाना चाहोगे। अच्छी दिशा में उठाएं ताकि आपको उसका अच्छा परिणाम मिले। कर्म अच्छा होगा तो कर्म फल भी अच्छा होगा। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि एक्लिप्स से जिस स्थान पे एक्लिप्स हो रहा है वृश्चिक राशि, उससे चतुर्थ बृहस्पति की उपस्थिति
इस एक्लिप्स की एनर्जी को बैलेंस करती है। और एक्लिप्स अगर कुछ कर्म करना भी चाहे तो बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि में पड़ने के कारण काफ़ी हद तक बैलेंस आ जाता है। यानी कुछ अगर असामाजिक तत्व या कुछ ऐसी भावनाएं अगर हैं, कुछ अगर ऐसी नेगेटिव ऊर्जा अगर दुनिया में है, तो उसको बैलेंस गुरुदेव करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्लिप्स के दिन आप सूर्यदेव की उपासना तो करें, गुरुदेव की उपासना भी करें। गुरु बीज मंत्र का हम सभी को जाप करना चाहिए, ताकि इससे हमारे देश में, हमारे विश्व में और हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। जो भी डिससैटिस्फैक्शन है मन में, उसको पहले समझने की कोशिश करें, शनि की गति को समझने की कोशिश करें। और चूंकि एक्लिप्स से शनि तीसरे है, इसलिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले आपको धीरे धीरे वो कार्य को करना होगा। हड़बड़ाहट में किया गया कार्य खासकर दिसंबर के पहले 15 दिन में गड़बड़ ला सकता है। ओवरऑल ये एक्लिप्स जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्लिप्स है, लेकिन ऐसा जिसका असर एकदम सामने दिखाई नहीं देगा। इसका असर थोड़ा पीछे होकर दिखेगा, बैकग्राउंड में ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। इसको ऑब्जर्व करें, इससे होने वाले चेंजेस को मेजर करें और आपको दिखेगा कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन अवश्य मिल रहा है। एक्लिप्स वाले दिन या उसके 2 दिन आगे या 2 दिन पहले कोई मेजर डिसीजन लेने से बचें और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से भी थोड़ा बचें अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है। ओवरऑल ये एक्लिप्स नॉर्मल ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ये सामने से कुछ बड़े चेंजेस नहीं लाता, लेकिन पीछे से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। तो वो बैलेंस समझना, जो वो बैलेंस समझ गया उसने इस एक्लिप्स की एनर्जी को पकड़ लिया और वो उसको सही दिशा में लेके चला जाएगा। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो बस सूर्यदेव की उपासना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी आप कर सकते हैं इस दिन, और आपको मिलेगी पॉजिटिव ऊर्जा। इसके साथ आप अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। बस सगे संबंधियों के साथ और पिता के साथ संबंध न बिगाड़ें। गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ कोई कार्य करने से पहले, कुछ कंप्लेन करने से पहले अपना बैकग्राउंड चेक कर लें, अपनी क्वेश्चन क्वेरी को तैयार कर लें, एक सॉलिड प्रूफ के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बिना प्रूफ, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई क्लेम करते हैं, चाहे वो अपने परिवार में ही क्यों ना हो, उसको बैकफायर मिलेगा, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे फिर आप गलत ठहरा दिए जाओगे, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। ऑफिस के क्षेत्र में भी कोई कमिटमेंट करने से पहले आपको उसके चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो, तो चाहे आप देश के बारे में सोचो या खुद के बारे में सोचो या परिवार के बारे में, चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। आशा करता हूँ इस छोटी सी संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन से आपको लाभ मिलेगा और आपको सही दिशा प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।